नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है कि हमारा एग्जाम जो साइको एग्जाम है उसको हुए आज 6 दिन हो गए। लेकिन जो रेलवे है उसने अभी तक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं दिया कि एग्जाम री एग्जाम होगा या नहीं होगा या फिर क्या है। अभी हमारे पास उसके लिए कोई भी नोटिस नहीं है। लेकिन आपको पता है कि रेलवे अभी थोड़ी फास्ट चल रही है इन दिनों में, क्योंकि अभी बजट सत्र भी चालू है। तो ये री एग्जाम कब तक करवाएगी या फिर क्या है, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जो भी होगा वो थोड़ा जल्दी से जल्दी होगा। यदि री एग्जाम भी करवाते हैं तो अब ये जल्दी करवा लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो रिजल्ट है वो भी हमारा जल्दी आ जाएगा। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, री एग्जाम कब होगा, और हमारे स्कोर के बारे में बात करेंगे, और जो शिफ्ट आती है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं हम री एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि री एग्जाम होने के तो चांस है नहीं। जो हमारा री एग्जाम होगा, एक तो जहाँ जहाँ सेंटरों का इन्होंने री एग्जाम किया हुआ है पहले से नोटिस डाल दिया, एक तो उनका होगा। दूसरा, जो री एग्जाम होगा वो सिर्फ जिनका मेमोरी टेस्ट में बंद हुआ है उन्हीं के होने के चांस है, बाकी अदर के होने के चांस अभी तक कुछ भी नहीं है। हाँ, सभी का तो कैंसिल नहीं हो सकता, सभी का कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यदि सभी का कैंसिल करना होता तो अब तक हो जाता और उसके बारे में कुछ न कुछ नोटिस आ जाता। लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि सभी का कैंसिल नहीं हो। तो अभी आप जिनका एग्जाम नहीं हुआ है कैंसिल, तो उन दोस्तों को हम पहले से बताते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पता नहीं है ये रेलवे एग्जाम कब तक करवा दे। तो अभी आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम बात करेंगे हमारे सेफ स्कोर की। तो अभी हम आपको बताएं, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे कुछ लोगों का स्कोर अलग अलग है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे 5 टेस्ट थे। अब कई लोगों को मैंने देखा है कि फिगर फाइंड टेस्ट है, उन्होंने सेफ स्कोर 11 भी बताया हुआ है, और उन्होंने उसका सेफ स्कोर 18 भी बताया हुआ है। मतलब बता रहे हैं कि 11 पे भी बन जाएगा, कई दोस्त इसको 18 20 तक भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कितना हो सकता है रियल, क्योंकि आपको पता है कि इतना मिनिमम तो नहीं जाएगा। जिस तरीके से पेपर था उस तरीके से 11 तो इतना मिनिमम तो नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं चॉइस में से कितना सेफ रहना चाहिए हमारा। पता, आपको पता होगा कि थोड़ा इजी था। तो अटेम्प्ट तो लगभग सभी के 22 चॉइस हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो 20 पे पहुंचे हैं। तो जो इसका सेफ स्कोर है फिगर फाइन टेस्ट का जो सेफ स्कोर रहेगा वो 14 से और 16 के बीच में रहेगा। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है और हम आपको फिर बता रहे हैं, ये 14 से 16, 14 से कम आने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर ही जाएगा, 14 से नीचे नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं क्लॉक टेस्ट की। तो दोस्तों जो क्लॉक टेस्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट में तो इजी था। फर्स्ट शिफ्ट क्योंकि मैंने फर्स्ट शिफ्ट में दिया था, तो मुझे पता है सिर्फ एक क्वेश्चन था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, बाकी थोड़ा इजी था। तो हम बात करेंगे क्लॉक टेस्ट की। हाँ, लेकिन जो कई मैंने मेरे दोस्त हैं उनसे बात किया हुआ सेकंड शिफ्ट वालों से, उन्होंने बताया कि जो सेकंड शिफ्ट था उसमें क्लॉक टेस्ट हार्ड था। हाँ, लेकिन फिर भी हमें जो 10 मिनट मिली हुई है तो उस तरीके से हमने पहुंच गए थे। हाँ, कई दोस्तों ने इसे 20 में से 20 भी किए हुए हैं, 19 भी किए हुए हैं। क्योंकि जो, हाँ, लेकिन जो स्लाइड वाला था उसकी वजह से थोड़ा स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में स्लाइड कर करके, जो नीचे वाला स्लाइड होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो स्लाइड करना पड़ रहा था। तो उसके लिए क्लॉक टेस्ट में है जो थोड़ा डाउन जाएगा स्कोर। ये मैं आपको पहले बता दिया था, और मैं फिर बता रहा हूँ क्लॉक टेस्ट का थोड़ा डाउन रहेगा फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। सेकंड शिफ्ट का फिर भी 1 या 2 नंबर और ज्यादा डाउन जाएगा। तो हम बात करेंगे क्लॉक टेस्ट में सेफ स्कोर की। तो जो क्लॉक टेस्ट में सेफ स्कोर रहेगा वो 13 या 14 नंबर पे रहेगा। इससे ज्यादा, इससे कम के आप चांस मत समझना, क्योंकि इससे कम जाने के चांस नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसको, इसमें जो 10 मिनट मिली हुई थी उसकी वजह से दोस्तों ने बहुत स्कोर किया हुआ है, 20 में से 20 भी किया हुआ है। और आपको पता है इसमें नेगेटिव नहीं होती, तो उसका भी एक सबसे बड़ा रोल होता है।
तो इसमें 13-14 आराम से पहुंच जाएगा। फिर हम बात करेंगे हिडन क्यूब की। तो जो हिडन क्यूब है, इसका स्कोर थोड़ा कम जा मतलब ज्यादा जाएगा, क्योंकि हिडन क्यूब में अब ये आपको पता है कि जैसे 10 मिनट मिली हुई थी हमें हिडन क्यूब के लिए। तो हिडन क्यूब में जो 10 मिनट मिली हुई थी, अब हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चन होते हैं, वो करने में हमें ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगती है। तो इसमें टाइम आराम से बच जाता है। हिडन क्यूब में जो टाइम बचता है वो आराम से बच जाता है। हाँ, लेकिन कई क्वेश्चन थे, हम मान सकते हैं जैसे 50 है, तो 50 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो थोड़े डिफरेंट थे। और हम बात करते हैं वही एक्यूरेसी की, तो दोस्तों 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं है। तो उसमें से 6-7 क्वेश्चन फिर गलत निकल जाते हैं। तो हम बात कर देंगे हिडन क्यूब की। जो हिडन क्यूब है, उसमें जो हमारा सेफ स्कोर रहेगा, हिडन क्यूब में हमारा सेफ स्कोर रहेगा, 50 क्वेश्चन थे टोटल। तो 50 क्वेश्चन में से हमारा सेफ स्कोर रहेगा जो 38 से और 40 के बीच रहेगा। अब हम बात करेंगे और फाइनल कितना कम ज्यादा हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन यदि 38 से 40 है तो आप सेफ जोन में हो। और इससे ज्यादा कम ज्यादा के तो मुझे जहाँ तक ये चांस कम ही लग रहे हैं कि इससे कम के तो होने के चांस है नहीं। हाँ, लेकिन इतना सेफ है, यदि आपके इतने बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हो। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं पिक्चर रिप्लेसमेंट की। हाँ, तो पिक्चर रिप्लेसमेंट में बात करता हूँ। पिक्चर रिप्लेसमेंट में थोड़ा जो हमारी पिक्चर्स बनी हुई थी वो तो इजी थी, लेकिन इसमें जो टाइम था वो थोड़ा फास्टली चल रहा था। जैसा ऐसा लगता है कि हम बहुत फास्ट, हमारी जो टाइमिंग की घड़ी है वो फास्ट हो गई हो, क्योंकि इसमें टाइम जो 7 मिनट थी वो इस तरीके से निकली हुई थी, बहुत फास्ट। और हमने यहाँ पे प्रैक्टिस 5-5 मिनट में भी की हुई है, 6 मिनट में भी की हुई है, लेकिन हमें 7 मिनट भी कम पड़ रही थी। हम बात करते हैं पिक्चर रिप्लेसमेंट की। हाँ, लेकिन इसमें जो पिक्चर्स थी वो थोड़ी इजी थी, तो उसमें हमें थोड़ा फायदा मिल गया था समझने में। तो उससे हम थोड़ा हमारा स्कोर होगा। तो हम बात करें इसमें अटेम्प्ट की, तो मैक्सिमम लोगों ने 55 से और 60 अटेम्प्ट किए हुए थे। हाँ, लेकिन वही फिर हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। तो दोस्तों आपको पता है कि 5-7 क्वेश्चन तो लगभग सबके गलत निकलते हैं। और फिर अटेम्प्ट की बात है तो ये थोड़ी ना सभी 60 पे पहुंचे, कुछ दोस्त इसको कम भी अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो हम बात करेंगे अटेम्प्ट की। तो अटेम्प्ट इसमें कम भी है, लेकिन इसका जो सेफ स्कोर रहेगा, इसका सेफ स्कोर आप मान के चलो 60 में से हम मिनिमम मानते हैं, और मैक्सिमम तो हो सकता है बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम मान रहे हैं तो ये रहेगा 44 से और 60 के। अब दोस्तों आप बोलोगे मैंने 44 और 46 के बीच है। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज्यादा बता रहा है, क्योंकि मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था उसमें कई दोस्तों ने उसको बहुत ज्यादा बताया था, लेकिन आप मान के चलो इतना नहीं हो सकता, क्योंकि ये है साइको टेस्ट। इसमें जो दोस्त बैठे हैं वो प्री और मेंस क्लियर करके बैठे हैं, तो ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही है। हाँ, प्रैक्टिस जब भी जैसे साइको है, तो साइको में 80% लोगों ने प्रैक्टिस करी है, कि कंप्यूटर पे पहले पहले प्रैक्टिस की हुई है। कई दोस्तों ने तो एग्जाम से कंटिन्यू, जो मेंस एग्जाम लगा था वहां से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अटेंडेंस की। तो हमने आपको बताया भी था कि अटेंडेंस 95-96% रही हुई है। तो ये इसका जो एवरेज है वो ओब्वियसली बढ़ेगा। और अब में हम आपको बता रहे हैं वो अप्रोक्स, आप इस जोन में आ रहे हो तो आप एक सेफ हो। फिर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ भी क्या कितनी बढ़ सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं पिक्चर सिमिलरिटी टेस्ट की, जो सेम फिगर वाला है उसकी। तो इसमें 72 क्वेश्चन थे, 8 मिनट मिली हुई थी। हाँ, लेकिन इसमें जो सिमिलरिटी टेस्ट किया फर्स्ट शिफ्ट में तो सबसे हार्ड था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में इसमें अटेम्प्ट तो 60 पहुंचना बहुत बड़ी मुश्किल से हो रहा था। 60-65 अटेम्प्ट किया हुआ है। हाँ, कई दोस्तों ने इसका 72 भी किया हुआ है, लेकिन मैं एवरेज मानूं तो 60 से 55 के बीच में पहुंचे हैं लोग। ये मैक्सिमम लोगों की बात है। फिर वो तो आप जानते हो 10-20% तो पूरे भी किए हुए हैं, कई से 40-45 पे भी रह चुके हैं। तो इसका एवरेज बहुत डाउन आएगा। अब हम बात करते हैं कितना आ सकता है। तो दोस्तों जो सेम सेम फिगर है, सिमिलरिटी टेस्ट है, इसमें यदि आप 72 क्वेश्चन में से, यदि आप 72 क्वेश्चन में से 50 और 55 भी आप राइट बना रहे हो, तो आप एकदम सेफ जोन में हो दोस्तों। ये फाइनल कट ऑफ है, आप मान के चलो ये सेफ स्कोर है एकदम। इससे नीचे या कम ज्यादा होने के बहुत कम चांस है। हाँ,
मुझे लग रहा है जैसे नीचे तो बहुत कम चांस है कि हो सकता है, ऊपर जरूर हो सकता है। अब ऐसे मत समझना, आप कई दोस्त 11 भी बताए फिगर फाइंड में, 18 बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपका सेफ स्कोर कितना हो रहा है। तो अब हमने बात कर ली हमारे सेफ स्कोर की। अब हम बात करते हैं एग्जाम कैंसिल की। तो यदि आपका एग्जाम, आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं आई है और आप सेफ हो, तो आप मान के चलो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम सभी का कैंसिल नहीं होने वाला। ये तो हमें कंफर्म है। कोई मेन एक दो शिफ्ट का होगा। अटेंडेंस की हमने बात कर ली थी कि अजमेर जोन का डाटा था ये, पेपर की है कि इसमें 95 तक अब अटेंडेंस रही हुई है। फिर हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो आपको पता होगा, हमने एक वीडियो बनाया था पिछला, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसमें, जैसे इसमें इसमें बात करते हैं हम इसमें। इसका आपको पता होगा जैसे सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 है, और ये एक हमारा है साइको टेस्ट है। अब हम इसको बोलते हैं सीबीएटी, है ना। तो एक ये है हमारा साइको टेस्ट है सीबीएटी। तो इसका तो हमारा दोस्तों 30% जुड़ता है, इसका हमारा 70% जुड़ता है। तो अजब जाके ये 100 बनेगा। तो आपका जो सेफ स्कोर है वो किस प्रकार बनेगा। अब मैं एक नॉर्मली डाटा बात करता हूँ। हम बात करते हैं जनरल। देखो, जनरल जनरल का इतना नहीं बढ़ता है दोस्तों, लेकिन जो ओबीसी एसटी दो कैटेगरी, इनका तो ऑब्वियसली अब बढ़ेगा। और इनका कितना बढ़ेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने अभी स्लाइड ऐड नहीं की हुई है, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूँ। पिछली बार बात करते हैं हम अजमेर जोन की, अजमेर जोन की बात करते हैं, तो अजमेर जोन की ओबीसी की बात करते हैं। दोस्तों, अजमेर जोन की जो ओबीसी थी, वो वो गई थी पहले, जो मेंस था सीबीटी 2 में, वो गई थी 56 पे, 56 पे गई हुई थी। और जो ये जब सीबीएटी के बाद बढ़ी थी, तो दोस्तों ये बढ़ी थी सीबीएटी में 17, और ये फाइनल हो गई थी 73 पे जाके। ये है ओबीसी की बात। जबकि पिछली बार, क्योंकि ये पहले प्री में बहुत गई हुई थी 56। तो आपको हम सीधा सा बता देते हैं एक, यदि आप, अब हम हर जोन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब जोन की अलग अलग जाएगी। हाँ, लेकिन आप कैटेगरी में हो, जैसे आप ओबीसी में हो, एसटी में हो, जनरल में हो, क्योंकि जनरल की थोड़ी कम बढ़ती है, लेकिन हम फिर भी एक मानते हैं। यदि आपके 15 प्लस है, प्लस 15 है, तो आपके चांस है कि हाँ आप आराम से जाओ, क्योंकि ये जो बढ़ेगी कट ऑफ 15 से और 25 तक बढ़ेगी मैक्सिमम। यदि आपके +15 आ रहे हैं, तो आप मानिए कि आप एकदम सेफ में हो। अब हम बात करेंगे इतने पे क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सीबीएटी है उसमें 50% लोग फेल होते हैं। और जो जिस प्रकार से हमारे टेस्ट हैं, सिमिलरिटी टेस्ट हुआ है, हमारे मार्क्स में प्रॉब्लम आई है, तो इनकी वजह से लोग और भी ज़्यादा फेल होंगे। फिर हम बात करेंगे मेडिकल की। तो मेडिकल में आई टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है, तो आई टेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा लोग फेल होंगे। तो ये हमने आपसे बात कर ली है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे टेस्ट थे, ठीक है। अब हम, अभी मैंने आपको जो सेफ स्कोर बताया मैं उसकी बात करता हूँ। ये हमारा फिगर फाइंड टेस्ट आया था। तो अब हमने इसमें सेफ स्कोर कितना माना था दोस्तों। इसमें हमने माना था 14 से और 16 के बीच में। हाँ, ये इससे कम नहीं आ सकता। आप मान के चलो, कई लोग 11 पे बता रहे हैं, मैं नहीं मानता 11 को कि 11 आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी टेस्ट इतना हार्ड नहीं था। हाँ, लेकिन दोस्तों की प्रॉब्लम आई है वो मेमोरी टेस्ट में आई है ना, कंप्यूटर में, उनका ये एग्जाम होना कंफर्म है। तो हमने बात कर ली मेमोरी टेस्ट की। तो मेमोरी टेस्ट में 14 से और 16 रहेगा। फिर हम बात करते हैं हिडन क्यूब की। हिडन क्यूब में आपको पता है कुछ इमेजों में डिफेक्ट था। डिफेक्ट क्या बोले हम, कई इमेज ऐसी थी जो हमें समझने में बहुत मुश्किल हो रहा था। टाइम हमारे पास 10 मिनट बहुत थी, जहाँ तक कि मुझे लग रहा था 8 मिनट मिलेगी, लेकिन जो 5 मिनट बढ़ाई थी वो फाइनल दिन, वो एकदम सही डिसीजन था, वो हमारे लिए बेस्ट था। यदि वो 5 मिनट नहीं मिलती तो हमारे लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता। तो हम बात करते हैं इडन क्यूब की। तो इडन क्यूब में जो हमने सेफ स्कोर माना था वो 48 से 40 माना था, कि इसका जो सेफ स्कोर है वो 48 से 40 रहेगा। हाँ, यदि आपके 38 से
48 सॉरी 38 से यदि 40 है तो आप एकदम सेफ हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव होती नहीं है, इसमें लोगों ने 50 से आउट ऑफ 50 भी अटेम्प्ट किए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं सिमिलरिटी टेस्ट की। तो आपको पता है ये अनलिमिटेड एजुकेशन का परफॉर्मा था, इसी तरीके से आया हुआ था। लेकिन सिमिलरिटी टेस्ट एक बहुत ही कठिन था, उसमें ऐसी ऐसी इमेज दे रखी थी। अब जैसे आप देखोगे, अब हम बात करते हैं इस टेस्ट की, तो देखो इसकी तरह था, जैसे इसमें PBAC दे रखा था, उसी तरीके से उन्होंने माइनर माइनर चेंज किए हुए थे। लेकिन हमने बात करी सिमिलरिटी टेस्ट, यदि भाई ऑब्वियसली बात है, यदि एवरेज डाउन जाएगा तो सभी का जाएगा। तो अब हमने जो इसके इसकी बात करी है, तो इसका जो एवरेज है वो बहुत कम जाएगा। और यदि में आप इसमें 50 से 52 भी बना रहे हो ना, तो आप एकदम सेफ जोन में हो दोस्तों। ये हमारी बात हो गई सिमिलरिटी टेस्ट की। फिर हम बात करते हैं इसकी पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट की। हाँ, इसमें जो इमेज थी वो थोड़ी इजी थी, ऐसे नहीं है कि थोड़ी डिफिकल्ट थी, हमें समझने में मुश्किल हो रहा था। टाइम भी क्योंकि 7 मिनट मिली हुई थी, तो हम वहाँ पे भी एक उस तरीके से सेफ हो गए थे। तो हमने इसमें बात किया, जो हमारा सेफ स्कोर था वो 44 से और 46 के बीच था। ये तो आप 44 और 46 बना पा रहे हो, तो आप एकदम सेफ जोन में हो। ये हमारा बात हो गया सिमिलरिटी टेस्ट की हो गई। और हम बात करते हैं एक हमारा क्लॉक टेस्ट की। तो आपको पता होगा जिस तरीके से क्लॉक इन्होंने दिया हुआ था पैटर्न में, जो मॉक टेस्ट आया हुआ था उसमें स्लाइड नहीं था, लेकिन हम एग्जाम में हमें स्लाइड मिला हुआ, जो नीचे वाला स्लाइड हो रहा है उसकी बात करता हूँ मैं। तो क्लॉक टेस्ट में उस स्लाइड की वजह से थोड़ा एवरेज डाउन जाएगा। तो हम उसको ऐसे नहीं मानते कि थोड़े का मतलब 10 पे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा, नहीं दोस्तों, इतना नहीं जाएगा। क्योंकि क्लॉक टेस्ट में भी हमें जो 10 मिनट मिली हुई थी वो सही थी। क्वेश्चन थे हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, कई 2 लाइन के थे, इससे ज्यादा नहीं थे। हाँ, थोड़ी सेकंड शिफ्ट में उसमें कई दोस्तों ने इसको हार्ड बताया हुआ है कि सेकंड शिफ्ट में हार्ड था। मैं मानता हूँ कि सेकंड शिफ्ट में हार्ड होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा क्योंकि 10 मिनट मिली हुई थी। तो अब हमने जो इसका सेफ स्कोर माना है वो हमने 13 से और 14 के बीच में माना है। यदि आप इतना क्वेश्चन बना पा रहे हो तो आप सेफ जोन में हो दोस्तों। ये हमने री एग्जाम की बात कर ली। अब मैं आपसे बात करता हूँ एग्जाम रिजल्ट की बात करते हैं हम, कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, हमारा जो रिजल्ट है, अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो हमारा रिजल्ट है, हम जैसे 2019 का डाटा लेते हैं, हम 2019 का डाटा लेते हैं। तो 2019 में क्या हुआ था, जो एग्जाम था हमारा वो था, एग्जाम था हमारा 10 मई को था, हमारा था 10 मई को। और जो री एग्जाम था, और री एग्जाम था वो लग गया था सिर्फ 11 दिन बाद, 21 मई को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने सीटी दिया हुआ था या नहीं दिया, फिर इन्होंने सिर्फ 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाल दिए, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन 11 दिन बाद हमारा 21 मई को एग्जाम लग गया था। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो जो कि 13 दिन बाद 4 जून को फाइनल रिजल्ट आ गया था, तो उससे तो फास्ट ही होने वाला है। हम बात करते हैं 2025 में। तो एग्जाम लगा जो कि हमारा लगा 15 जुलाई को। अब हमारे पास री एग्जाम का भी कोई नोटिस नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ये बात नहीं कह पा रहे कि सिर्फ सीटी डालेगा या डायरेक्ट एग्जाम के एडमिट कार्ड डाल दे। तो हम इसको और भी डिले मानते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारा एग्जाम, हमारा जो री एग्जाम है, यदि वो 30 जुलाई तक भी होता है, क्योंकि ये रेलवे है, आपको पता है हमारा जो अभी एग्जाम का नोटिस दिया था वो भी सिर्फ 11 दिन पहले दिया हुआ था। तो हो सकता है 13 दिन पहले दिया था, सॉरी। तो हो सकता है उस डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाल दें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो है ही, आपका तो री एग्जाम हो रहा है। री एग्जाम में कितने लोगों का है, मैक्सिमम मैं मानता हूँ तीन, तीन तो वो शिफ्ट है। अरे यदि होता है तो हम 4-5 हजार मान लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट 10 से और 15 अगस्त ये फाइनल है। 10 से और 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि फिर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है उसके भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो उस तरीके से, तो अब हमने आपसे दोस्तों कट ऑफ की बात कर ली है और रिजल्ट की बात कर ली है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। ये हमारे सभी टेस्ट थे। अब आप हमें, आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना 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 आ रहा है सभी टेस्टों में। तो वो सभी कमेंटों के हम आंसर देंगे, जवाब देंगे कि हाँ आप सेफ हो या नहीं हो, आपको किसी और चीज़ की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ